हेलो स्टूडेंट्स, आज के एडिटोरियल का टॉपिक है द वुमेन्स रिजर्वेशन बिल कैन नॉट वेट एनी लॉन्गर। को आप कनेक्ट कर पाएंगे GS टू वेलफेयर स्कीम फॉर वल्नरेबल सेक्शंस बाय द सेंटर एंड स्टेट एंड परफॉर्मेंस ऑफ दिस स्कीम। इस वाले सब टॉपिक से आज के एडिटोरियल के एनालिसिस को आप कनेक्ट कर पाएंगे। आते हैं एडिटोरियल के एनालिसिस पर। ऐसा जरूर है कि वुमेन ने बहुत सारी जगहों पे जो पेट्रियार्की की ग्लास सीलिंग थी उसको हटाया है, तोड़ा है, लेकिन जब बात पॉलिटिक्स की होती है, एक चैलेंज की तरह है वुमेन के लिए वहाँ पर अपने लिए एक स्पेस बना पाना। इंडिया जो कि एडल्ट सफरेज है, वोटिंग होती है, उसमें वुमेन और मेन दोनों को ही राइट है वोट देने का। इंडिया में वुमेन ने बहुत जल्दी अचीव कर लिया था। इनफैक्ट दोनों मेन और वुमेन के लिए था एडल्ट सफरेज, राइट टू वोट। लेकिन वुमेन के सामने एक बहुत बड़ा जो बैरियर है, जो रुकावट है, वो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है, और इस वजह से उनका राइट टू गवर्न जो है वो कहीं ना कहीं हैम्पर होता है। और दिल दुखने वाली ये बात है, हमारी जब कंट्री को आजाद हुए 75 ईयर्स हो गए हैं और पार्लियामेंट में अभी भी वुमेन का जो रिप्रेजेंटेशन है, जो कि हाफ ऑफ द पॉपुलेशन है, वो काफी कम है। और जो वुमेन ने पार्लियामेंट में सीट्स होल्ड की हैं सिर्फ वो 14% है। अब जरूरत है इस बात को समझने की कि जो सिस्टमैटिक एक्सक्लूजन हो रहा है वुमेन का पॉलिटिक्स से, और जरूरत है एक एक्शन की डिमांड करने की जहाँ पर और ज्यादा बेहतर और बराबरी से इक्विटेबल जो लैंडस्केप, पॉलिटिकल लैंडस्केप बने, जहाँ पे मेन और वुमेन दोनों इक्वली कंटेस्ट करें इलेक्शन में। तो रिग्रेशन क्या है, एक प्रॉमिसिंग स्टार्ट के बाद कैसा रहा। तो वुमेन ने एक क्रूशियल रोल प्ले किया था इंडिया की आज़ादी में भी, और ऑर्गेनाइज किया था बहुत सारे डिमॉन्स्ट्रेशन, रैलीज किया था और अवेयरनेस भी फैलाई थी। बहुत सारी ऐसी फीमेल रिप्रेजेंटेटिव रही हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी। लेकिन अभी से 10 साल पहले की अगर बात की जाए तो इंडिया के जो 3 लार्जेस्ट स्टेट थे, बड़े स्टेट्स थे, जैसे वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, वहाँ पर चीफ मिनिस्टर जो थी वो वुमेन थी। और वहीं पर सेंटर में सुषमा स्वराज जो है वो लोकसभा में ऑपोजिशन को लीड कर रही थी, और सोनिया गांधी जो की प्रेसिडेंट भी थी कांग्रेस पार्टी की और चेयरपर्सन भी थी यूपीए की, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस की। इंडिया की उसी वक्त पर जो वुमेन प्रेसिडेंट थी प्रतिभा पाटिल भी थी। उस टाइम पे वुमेन का रिप्रेजेंटेशन बड़े बड़ी पोस्टों पर था। इनके बावजूद जो इन्फ्लुएंशियल वुमेन पॉलिटिक्स में थी, उनका जो 1980 से जो पेट्रियार्की का बैकलैश है, उसके वजह से जो वुमेन का स्टेटस है इंडिया में, वो जो आइडियल होना चाहिए उससे काफी दूर है। इस बात को समझना गलत नहीं होगा कि जो इशू है वुमेन का, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वुमेन का, एक बहुत बड़ा केस है, और जो टोकन रिप्रेजेंटेशन वुमेन का है उसको अपोज करने की जरूरत है। डिस्कोर्स जो है वुमेन रिजर्वेशन का, इंडिया में वुमेन रिप्रेजेंटेशन पे जो डिस्कशन होता चला आया है, उसका ओरिजिन था प्री इंडिपेंडेंस एरा से ही, जहाँ पर बहुत सारी वुमेन ऑर्गेनाइजेशन डिमांड कर रही थी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। इसको ट्रैक कर सकते हैं 1955 से, जब गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई थी और रिकमेंड किया था कि 10% जो सीट हो लोकसभा में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में उसको रिजर्व किया जाए वुमेन के लिए। लेकिन 1980s तक इस डिमांड पे मोमेंटम नहीं मिल पाया। नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान फॉर वुमेन 1988 ने रिकमेंड किया कि 30% जो सीट्स हैं कोई भी इलेक्टेड जो बॉडीज है वहां पर रिजर्व किया जाए, और ये रिकमेंडेशन नेशनल पॉलिसी फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन ने भी कहा, और इसको अडॉप्ट भी किया गया 2001 में। 1993 में जब पंचायती राज आया, उसमें वुमेन रिजर्वेशन के लिए 33% ऑफ ऑल सीट की बात की गई लोकल गवर्नमेंट बॉडीज में, और ये बहुत अहम स्टेप था वुमेन का पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में। तो इस रिजर्वेशन की सक्सेस के बाद और जो डिमांड थी इसी सिमिलर लाइन पर वुमेन रिजर्वेशन की और भी इलेक्टेड बॉडीज की, वो होने लगी, और 1996 में वुमेन रिप्रेजेंटेशन बिल जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ लोकसभा में। बिल ने प्रपोज किया कि जो सीट्स होंगी लोकसभा में या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, जो टोटल सीट का 1/3 होगा वो रिजर्व होगा वुमेन के लिए। इसको एक स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन मिला पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा, लेकिन इसके बावजूद इस डिमांड को फिर से मोमेंटम मिला अर्ली 2000 में। मार्च 9, 2010 में बिल अप्रूव की गई राज्यसभा में। सोनिया गांधी, सुषमा स्वराज और बृंदा कारत CPIM की जो थी, उन्होंने फोटोग्राफ क्लिक करवाया पार्लियामेंट के बाहर और स्माइल करते हुए और एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए, जिसमें उन्होंने ये दिखाया कि ये फाइट जो है, ये
जो लड़ाई है वो बड़ी है। इंडिविजुअल पॉलिटिकल एफिलिएशन जो है, उनका जुड़ाव है पॉलिटिकल पार्टी से अलग अलग, उससे बड़ी ये लड़ाई है जो ये इन्हें लड़ना है। तो ग्लोबल एग्जाम्पल क्या है विमेन का, वो देख लेते हैं। पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो विमेन लीडर जो है वो मेल काउंटर पार्ट से ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रही हैं। और बात की जाए जब स्कैंडिनेवियन कंट्री की, तो वहाँ पर जो पॉलिसीज हैं और गवर्नेंस स्ट्रक्चर जो है वो सपोर्ट करता है जेंडर की इक्वालिटी को, विमेन के एम्पावरमेंट को। उसमें इंक्लूड होता है विमेन रिप्रेजेंटेशन पॉलिटिकल और लीडरशिप पोजीशन में। के अलावा कंट्री जो कि विमेन लीड कर रही हैं, वहाँ पर बेस्ट पॉलिसीज और गवर्नेंस प्रैक्टिसेस हो रही हैं। रवांडा जब सफर कर रहा था, एक सेंट्रल अफ्रीकन नेशन है, वहाँ पर जेनोसाइड हो रहा था और प्रीडोमिनेटली उस वक्त पर वहाँ पर जो लीडरशिप थी वो ज्यादा से ज्यादा उसमें विमेन थी। और उसको देखा जाता है वहाँ पर एक की सोशल रिफॉर्म हुआ। रवांडा में भी जो पॉलिसीज रही हैं वो वर्क की और उसके बाद वहाँ पर एक सोशल रिफॉर्म हुआ। नॉर्वे ने इम्प्लीमेंट किया है कोटा सिस्टम 2003 में। 40% जो सीट है कॉर्पोरेट बोर्ड में वो विमेन ने ऑक्यूपाई की हुई है। और आज जो कि विमेन इंडिया में जो कि कहलाता है मदर ऑफ डेमोक्रेसी, जरूरत है कि विमेन को एक विमेन के लिए एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाए जहाँ पर वो नेशन को लीड कर सके। नेता इन अमृतकाल। अंबेडकर का ऐसा मानना था कि किसी भी कम्युनिटी की प्रोग्रेस को अगर देखना है, समझना है, तो वहाँ की जो विमेन ने जो अचीव किया है उसकी डिग्री ऑफ प्रोग्रेस से आप उस कंट्री की प्रोग्रेस को मेजर कर सकते हैं। लेकिन अभी हम इस बेंचमार्क से काफी दूर हैं और अब हम इक्वालिटी का और लंबे टाइम तक वेट नहीं कर सकते हैं। अब जरूरत है बदलाव की। विमेन जो कि लंबे टाइम से अपने इस राइट टू गवर्न का वेट कर रही हैं, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि ग्रेटर कॉमन गुड के लिए। विमेन की लीडरशिप क्वालिटी अब छिपी हुई नहीं है। इस वजह से जो उनका अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में और जिसका डिनायल है, तो वो एक ग्रेव इनजस्टिस है, एक बहुत बड़ा अन्याय है। ये नेशन अभी भी स्ट्रगल कर रहा है एक जो बेसिक हेल्थ केयर, एजुकेशन और जो भी जरूरी चीजें होती है एक डिग्निफाइड लाइफ जीने के लिए, एक इज्जत की जिंदगी जीने के लिए सिटीजन के लिए। और अब जरूरी है कि वुमेन इसका चार्ज लें और ट्रांसफॉर्म करें इंडिया को। इंडिया जो कि अपने आप को एक विश्व गुरु की तरफ जा रहा है, जरूरत है जो वुमेन का रोल है वो नेशन बिल्डिंग और डेवलपमेंट में भी लाने की। और जो वुमेन रिजर्वेशन बिल है और इसका वेट नहीं हो सकता, इसको पास होना चाहिए पार्लियामेंट में। तो ये था आज का एडिटोरियल एनालिसिस जो कि मोस्टली रिवॉल्व किया वुमेन एम्पावरमेंट, इक्वालिटी और राइट टू गवर्न। और जो कंट्री में जो हाफ पॉपुलेशन है जो कि वुमेन की, उनका रिप्रेजेंटेशन, तो इसको आप प्रीलिम से भी कनेक्ट कर पाएंगे। इम्पोर्टेंट हो जाता है वुमेन राइट्स बिल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।